Dear students, today I am going to discuss memory management. So if we divide this term memory management, so what does memory means? Memory is a basic element of computer which is used to store our data, right? And management is how we can manage a memory. So memory management is basically deal with how we can allocate and deallocate the memory, how the program transferred from the secondary memory to the main memory. So from here, if I consider the computer as a wider perspective, so there are two important modules. First one is a CPU and another one is a memory. So what a computer can do or cannot do depends on both. So these both collectively defines the efficiency of the system, right? So if we consider the hierarchy of a computer system in which it consists of CPU, cache memory, main memory, secondary memory. So main memory size is much larger than the cache memory size, right? Secondary memory size is much larger than the main memory size. So our main concern for managing a memory efficiently are done through these three concerns, right? So for the proper management of a memory, we consider the first, which is a primary concern of a memory management, that is size. So the size of a memory must be larger, ठीक है, जो size होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, right? Secondary concern is access time. The time taken to fetch a particular element from the memory must be smaller. So access time must be smaller, and the cost of the memory must also be smaller, right? It should be low, right? So if we consider a main memory in comparison of सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और मेन मेमोरी का साइज़ क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम होता है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले जाके कहाँ स्टोर होता है, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, राइट? So when that program is brought into the main memory, it becomes a process. क्योंकि जो CPU होता है, अगर CPU को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से नहीं करता है, वो मेन मेमोरी से करता है। तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को हमें लोड करना होगा मेन मेमोरी में, राइट? सो साइज ऑफ अ मेन मेमोरी इज लार्जर देन द कैश मेमोरी, and the size of a main memory is smaller than the secondary memory, right? We know the term what is locality of reference. Locality of reference means, suppose if we have a program, right? So we execute that program in the sequence of instruction, right? अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम है और उसका लाइन ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल 100 लाइन्स का कोड है, तो वी स्टार्ट दैट प्रोग्राम फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन नंबर 1, राइट, टिल इंस्ट्रक्शन नंबर 100। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो सिक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल आई इंस्ट्रक्शन नंबर 50 पे उस प्रोग्राम में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल गो टू हो गया, राइट, गो टू, ब्रेक, इस टाइप से आपकी कंडीशनल या अनकंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई हुई है। तो उस केस में क्या होगा, ये लाइक जंप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ एड्रेस को स्टोर कर लेता है। तो मेन मेमोरी में बेसिकली जो कंसेप्ट है, जो भी आपको मेन मेमोरी, जो भी प्रोग्राम है आपका जब एग्जीक्यूट होता है तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाता है। मेन मेमोरी में लाने के बाद सीपीयू फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मीन्स कि जब उस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया गया तो उस केस में
ऐसा पॉसिबल, माइट भी पॉसिबल कि उसमें सारे के जो भी एग्जीक्यूशन होना है, जिन इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होना है, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन में भी मेन मेमोरी में फेच हो गए, राइट। यानी कि जो हिट रेशियो है फॉर एग्जांपल 90% है। हिट रेशियो मीन्स कि सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है वो आपका मेन मेमोरी में ही फाइंड आउट हो गया। इफ़ इन केस अगर वो मेन मेमोरी में नहीं होता है तो उस केस में हम स्वैप इन स्वैप आउट का प्रोसेस करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि सीपीयू अगर जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहा है वो अगर मेन मेमोरी में ही उसको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो उसका जो हिट रेशियो होता है वो आपका मस्ट बेटर होता है, राइट। तो एंड कैश मेमोरी की लाइक सेकेंडरी मेमोरी से हम जो भी डेटा होता है मेन मेमोरी में करते हैं। सिमिलरली मेन मेमोरी में अगर हमारा फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा है तो हम उसको क्या करते हैं, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के बीच में रख देते हैं। कैश मेमोरी इज बेसिकली अ स्मॉल मेमोरी एंड इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट मेमोरी विच इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन ऑफ सीपीयू एंड अ मेन मेमोरी फॉर एक्सेसिंग अ फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा। तो मेमोरी मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर मेमोरी को मैनेज करने के लिए हम 3 मेन कंसर्न पर फोकस करते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से या फिर इफ़िशिएंटली मैनेज हो। फॉर दैट केस वी कंसिडर द प्राइमरी कंसर्न विच इज़ साइज। आपका जो साइज होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट। Second concern is access time. Access time मतलब the time taking to fetch the particular element from the memory is small and the cost of that particular memory is also लो, ठीक है। कैश मेमोरी की बात करें तो जो कैश मेमोरी का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इससे हम रजिस्टर्स भी यूज़ करते हैं मेमोरी के लिए, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, उसमें भी कॉस्ट जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमने कंसर्न, हमारा जो मेन मेमोरी है उसी को हमने दिया है, उसमें उसका साइज़ भी आपका बड़ा होता है। एक्सेस टाइम फेच करने, जो एक्सेस टाइम होता है वो आपका स्मॉल होता है और जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी लो होती है, राइट। नाउ द सेकेंड मेन कंसर्न इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द पर्टिकुलर एड्रेस फ्रॉम द, हाउ वी कैन हाउ वी कैन, ये काट दो। Now there are 2 main important questions. How the process come from the secondary memory to the main memory, ठीक है। प्रोसेस को कैसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाएगा, उसके लिए उसका स्पेस एलोकेशन कैसा होगा, इसके लिए हम 2 कंसेप्ट यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज अ कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन एंड सेकेंड वन इज अ नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज अ address translation, how we can convert a particular logical address to the physical address. So these points we will discuss in a next video lecture. Thank you.